दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वसंत पंचमी पर हम माता सरस्वती की पूजा ही क्यों करते हैं? इस दिन का पीले रंग, ज्ञान और संगीत से गहरा नाता क्यों है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या वसंत पंचमी के पीछे कोई रहस्य छिपा है? तो आइए आज इस कथा के हर पहलू को समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वसंत पंचमी भारत में मकर संक्रांति के बाद मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इसे ऋतुओं का उत्सव कहा जाता है क्योंकि यह दिन वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पतंग उड़ाते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि माँ सरस्वती और वसंत पंचमी का आपस में क्या संबंध है? पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव बनाए, लेकिन ये सृष्टि अधूरी सी लग रही थी। हर जगह शांति थी और जीव बोलने और संवाद करने में असमर्थ थे। इस कमी को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। तभी एक दिव्य शक्ति का प्राकट्य। यह शक्ति थी माँ सरस्वती। माता सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा धारण की हुई थी। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, सृष्टि में मानो जान आ गई। नदियां कल कल कर बहने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और मनुष्यों को वाणी का उपहार मिला। इसलिए माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी माना गया। अब सवाल यह है कि माँ सरस्वती की पूजा के लिए वसंत पंचमी का दिन ही क्यों चुना गया? इसका उत्तर हमें प्रकृति और वसंत ऋतु के महत्व में मिलता है। वसंत पंचमी को नई शुरुआत का दिन माना जाता है। यह दिन न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और रचनात्मकता का भी समय है। माँ सरस्वती जो ज्ञान और रचनात्मकता की देवी हैं, उन्हें इस दिन पूजने का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में ज्ञान, कला और संगीत के महत्व को स्वीकार करें। वसंत पंचमी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है। वसंत ऋतु में हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। माँ सरस्वती की पूजा करने का मतलब है कि हम अपने मस्तिष्क को नई चीजें सीखने और समझने के लिए प्रेरित किया। क्या आप जानते हैं, इस दिन की गई पूजा हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। धार्मिक दृष्टि से वसंत पंचमी को शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। बच्चे इस दिन पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जिसे अक्षरारंभ कहते हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारा ज्ञान और विवेक बढ़ता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और माँ सरस्वती को पीले फूल और मिठाई अर्पित करते हैं। पीला रंग ऊर्जा, ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। इसके अलावा कई स्थानों पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है, जो आसमान की ऊंचाई छूने का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वसंत पंचमी से जुड़ी एक गहरी बात यह है कि यह केवल माँ सरस्वती की पूजा का दिन नहीं है। यह दिन जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का समय भी है। जो लोग इस दिन ज्ञान प्राप्ति और रचनात्मकता की प्रार्थना करते हैं, उन्हें माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप इस वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं तो इसे सरल तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक साफ स्थान पर माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दूसरा, उनके सामने पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें। तीसरा, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं। चौथ, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अंत में माँ सरस्वती की आरती करें। याद रखें, पूजा के दौरान मन में शुद्धता और ज्ञान प्राप्ति की भावना होनी चाहिए। माता सरस्वती केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, वह हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में ज्ञान, कला और रचनात्मकता का कितना महत्व है। उनकी पूजा करने का अर्थ है कि हम जीवन में निरंतर सीखने और बेहतर बनने का प्रयास करें। तो वसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं है, यह दिन हमें जीवन के उस अनमोल उपहार की याद दिलाता है जो माता सरस्वती ने हमें दिया है, ज्ञान, वाणी और रचनात्मकता। अब जब आप वसंत पंचमी मनाएं तो माँ सरस्वती से केवल परीक्षा में सफलता की प्रार्थना न करें, उनसे वह आशीर्वाद मांगे जो आपके जीवन को हर स्तर पर समृद्ध बना सके। अगर आपको यह वीडियो और इसकी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वसंत पंचमी की इस अद्भुत कथा को हर किसी तक पहुंचाएं। माता सरस्वती की कृपा से आपका जीवन ज्ञान और सफलता से भरपूर हो। जय माता सरस्वती।